नेक्स्ट पॉइंट है आपका लचीलापन, मतलब नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टीज है, फोर्थ प्रॉपर्टीज है आपकी लचीलापन। लचीलापन, लचीलापन में क्या होता है कि देखिए अगर आपके पास लोड लगा हुआ है, सपोज दैट हमारे पास ये एक डस्टर है, ये स्टील का है आपका, इसके ऊपर हम लोग लोड को वेयर करा रहे हैं, ठीक है। लोड जब तक आपका लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद जब जैसे लोड को हटाएंगे तो पुनः ये स्टील आपस में अपनी पुनः अवस्था में आ जाए। ऐसा ना हो कि मतलब लोड लगा दिया तो ब्रेक डाउन हो गया, फिर उसके बाद लोड को हम हटाएंगे तो फिर वो अपनी पुनः स्थिति में वापस नहीं आ पाता। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं भार हटाने पर स्टील अपनी पुनः पुरानी अवस्था में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लचीलापन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो आपका, टिकाऊपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी टिकाऊपन होता है। तो टिकाऊपन में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्टील में आपका बारिश के टाइम पर या कुछ भी होता है तो उसमें क्षरण भी होने लगती है आपकी, मतलब जिसको जंग बोलते हैं हम लोग, जंग लगने लगती है। तो ऐसा ना हो कि स्टील आपका इस तरीके के होना चाहिए, वहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टील के अंदर होना चाहिए कि लंबे समय तक आपका लगा रहे उस किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर और उसमें कोई भी क्षति ना हो। तो ये आपका होगा टिकाऊपन, मतलब लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल आपका रहे। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज थी, ये आप लोगों ने ध्यान से देखी होंगी। पहली थी मजबूती आपका, सेकंड लचीलापन, कठोरता एंड लचीलापन, कठोरता, लचीलापन एंड टिकाऊ, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर सेक्शन। अभी तो ये चीजें पढ़नी हम लोगों ने कि स्टील स्ट्रक्चर के कौन कौन से सेक्शंस आपके होते हैं जो कि आप लोग बनाते हो या मार्केट में अवेलेबल्स रहते हैं बहुत सारे। अभी क्वेश्चन जाता है कि सर सेक्शंस क्या होते हैं। देखिए सेक्शंस का मतलब यही होता है कि भाई ऐसा तो नहीं किसी भी शेप में एक अलग अलग शेप के आपको, जब भी कोई भी चीज बनाओगे आप लोग बिल्डिंग्स को बनाओगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा अलग अलग शेप और साइज में। तो वही आपके सेक्शंस होते हैं कि किस किस टाइप के सेक्शंस होते हैं। तो इसमें है आपका स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन। अब देखिए स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन ये प्रॉपर रूप से होता क्या है। इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज होती कि जब भी हम लोग भवन तथा संरचनाओं अवयवों पर जिस प्रकार का 4 उपांगों का अवकल्पन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इस्पात कहते हैं, मतलब सेक्शंस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक होता है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। पहला आपका होता है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, ठीक है। सेकंड आपका होता है, एक होता है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन हो गया आपका। सेकंड रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। एंड थर्ड जो आपका होता है रोल्ड स्टील टी सेक्शन, रोल्ड स्टील टी सेक्शन। और नेक्स्ट आपका फोर्थ होता है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, रोल्ड स्टील एंगल्स, रोल्ड स्टील एंगल्स। और नेक्स्ट जो फिफ्थ होता है आपका रोल्ड स्टील ट्यूब्स। तो इस 5 टाइप के आपकी सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। डिप्लोमा के लेवल पर आपका यही है कि स्ट्रक्चर स्टील सेक्शंस में पहला आता है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, रोल्ड स्टील टी सेक्शन, रोल्ड स्टील एंगल्स एंड रोल्ड स्टील ट्यूब। तो ये आपको 5 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है कि सेक्शंस कैसे आप लोग डिफाइन को, जैसे आपको डिफाइन करूं, अभी बीम सेक्शन क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, इसको बताते भी जाऊं कि बीम सेक्शन जो आपका होता है
जैसे एक बीम है आपकी, ये इस टाइप की बीम के फॉर्म में आपको यहाँ देखने को सेक्शन मिलेंगे आपको, इसके ऊपर डायरेक्टली लोड आ रहा है। ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपका किसका रहेगा, ये स्टील का रहेगा आपका। अब चैनल सेक्शंस में क्या रहता है कि चैनल के फॉर्म में आपका सेक्शंस बना होता है। सपोज दैट ये आपका दो चैनल है, ये चैनल के फॉर्म में रहेगा, तो ये आपका क्या रहेगा, चैनल सेक्शन। अब इसी बात की टी सेक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो टी की शेप में जो आपको मिलेगी स्टील, जैसे आपके पास टी की शेप में जो देखने को मिलेगा, तो ये क्या रहेगा आपका, ये टी शेप में रहेगा आपका। तो टी शेप में अगर आपका रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टी सेक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप के सेक्शंस आपको जब आप लोग जाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया, सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स है, इस्पाती संरचनाएं, इस्पाती संरचनाएं क्या क्या होती हैं। देखिए इस्पाती जो संरचनाएं आपकी होती हैं, इस्पाती संरचनाएं किस किस शेप में आपको देखने को मिलेंगी। एक एल के फॉर्म में मिल सकती है, टी के फॉर्म में मिल सकती है, ई के फॉर्म में मिल सकती है, एफ के फॉर्म में मिल सकती है, एंड चैनल के फॉर्म में। ये आपकी जो भी इस्पात की संरचना है इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। LTIC प्लेटों का विशेष स्थिति में रखकर जोड़कर बनाया जाता है। अब इसमें होता है कि डिफरेंट टाइप की जो प्लेटें आपकी होती हैं, पहले सीधी प्लेट जोड़ेंगे फिर हॉरिजॉन्टल प्लेट जोड़ेंगे, तो ये डिफरेंट टाइप से हम लोग प्लेटों को वहां पर यूज करते हैं और कहीं ना कहीं वहां पर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मेन इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है आपका कि ट्यूबुलर सेक्शंस क्या होता है। ऐसा ट्यूबुलर सेक्शंस, ट्यूबुलर सेक्शंस क्या होता है। देखिए ट्यूबुलर सेक्शंस अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से खोखला सेक्शंस होता है आपका। अब इसके ऊपर खोखला सेक्शंस होता है जिसका क्रॉस सेक्शन गोल, चौकोर और आयताकार में होता है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगल शेप में आपको ये देखने को मिलता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, खोखला होने के साथ साथ ये वजन इसमें बहुत कम होता है। अब ऐसा तो नहीं बिल्कुल अगर सॉलिड फॉर्म में आपका रहेगा कोई भी स्ट्रक्चर, तो अगर कहीं भी आप ले जाओगे तो बड़ा, क्योंकि उसका स्वयं का अगर लोड ज्यादा भारी हो जाएगा तो जहां भी आप लगाओगे ना तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका। तो इसलिए जो भी सेक्शंस आपका रहेगा हॉलो शेप में रहता है आपका, बकलिंग के प्रति अधिक प्रतिरोध करता है कि अगर कोई भी कॉलम में या इस सेक्शंस में बकलिंग आपकी आती है तो उसका भी विरोध करता है आपका। नेक्स्ट होता है सुंदर और मतलब एक देखने में भी अच्छा लगता है, जिस भी शेप में आप इसको ढालना चाहो उस शेप में आराम से बना सकते हो, और रख रखाव करने में भी, और इसकी एज, कॉस्ट, ये सारी चीजें आपकी इसकी मेंटेनेंस रहती हैं। मेंटेनेंस जो चार्जेस रहते हैं बहुत कम का रहता है आपका। तो आज मैं हम लोगों ने ये पढ़ी हुई है 3-4 चीजें। पहले तो हम लोगों ने आज स्टील के बारे में डिस्कशन किया, तो स्टील क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ यूजेस किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने आज प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था कि जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं स्टील की प्रॉपर्टीज वो कितने टाइप की आपकी होती हैं। तो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा, आपका स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होती है, डक्टाइलिटी कैसी होती है ना, लचीलापन कैसा होना चाहिए, ये पढ़ी आप लोगों ने। पर स्टील के आप लोगों ने शेप पढ़े, स्टील के शेप पढ़े कितने शेप में मिलता है, फिर आपका ट्यूबुलर सेक्शन है आपका। इसी तरीके से जब आप लोग पढ़ते जाएंगे तो इसमें देखिए इसमें होता क्या कि इसकी न्यूमेरिकल पोर्शंस ज्यादा रहते हैं। पहले आप लोग इंट्रोडक्शन इसके पढ़ लेंगे कि इनका यूजेस क्या किया जाता है, कैसे क्या होती है, फिर ये लोग डिजाइनिंग के काम आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका है DSS, डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें डिप्लोमा के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं आपके लिए बड़ा यूजफुल लेक्चर है। जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे वहां पर तो ये सारी चीजें आपको
तो अगर पढ़ लेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आगे भी आप लोग कोई भी कोर्सेज करेंगे तब भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। आज मेरा पहला लेक्चर था डीएसएस का। इसी तरीके से कंटिन्यू हम आपको लेक्चर बनाएंगे। जितनी भी यूनिट है सारी यूनिट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने लेक्चर्स के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग क्लास नहीं कर सकते हो, घर पे बैठ के सारी चीजें ये देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो पर्सनली मुझे मैसेज करके आप बता सकते हो। थैंक यू।